Hello students, welcome to class 12. This is class economics and yesterday we have completed the chapter, second last chapter, that is foreign exchange rate, and today we are starting the chapter balance of payment. If you have any problem in foreign exchange rate you can ask me. And now we are starting balance of payment. This is the last chapter of your macroeconomic books. So what is the balance of payment? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है? क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? मीन्स पेमेंट का बैलेंस, कि हमने कितना पेमेंट किया है उसका बैलेंस निकालना. ठीक है. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ऑल द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं बिटवीन द रेजिडेंट्स, चाहे वो हम इंडिया में करें यानी इंडिया के रेजिडेंट्स को करें या फिर हम उन्हें ऑल ओवर द कंट्री में करें. जितने भी हम पेमेंट करते हैं, जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो हम ले रहे हैं चाहे हम उन्हें दे रहे हैं, तो जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उन सब का जो रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस का, उन सभी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट. और ये जो रिकॉर्ड है वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है. गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आता है. तो ये क्या होता है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सारे ट्रांजैक्शंस का. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है. इसमें क्या होता है? वन साइड इसमें होता है क्रेडिट साइड, यानी कि एक जो भी आपके पास पेमेंट्स आ रहे हैं, और वन साइडेड होता है जो पेमेंट्स आपसे जा रहे हैं, यानी जिन पेमेंट आप कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक पोजीशन, उनसे हमें इकोनॉमिक पोजीशन पता चल जाती है कि कितना हमारे पास आ रहा है और कितना हमारे पास जा रहा है, यानी कि हम प्रॉफिट की पोजीशन में हैं या फिर हम लॉस की पोजीशन में हैं. तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें 3 आइटम्स आते हैं: विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स. 3 आइटम्स हैं इसमें. फर्स्ट आइटम्स आर विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स and capital transfers. First of all we can see visible items. What are the visible items? Visible item मतलब in meaning अगर हम देखें तो visible items का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारी कैपिटल, जैसे हमारी फिजिकल गुड्स, जैसे हमारी जितनी भी फिजिकल गुड्स हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, कुछ असेट्स वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें, ये सब विजिबल हैं. ये क्या है? विजिबल आइटम्स हैं. फिजिकल गुड्स, प्रॉपर्टी, मशीनरी, ये सभी क्या होती हैं? हमारे लिए विजिबल हैं. हम इन्हें क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. तो ये आइटम्स क्या हो गए? विजिबल आइटम्स हो गए. एज दीज आर विजिबल एंड दीज आर मेड ऑफ सम मैटर और सम मटीरियल. ये जितने भी आइटम्स जो किसी मैटर या मटीरियल से बने हुए हैं, जो किसी मैटर या मटेरियल से बने हुए हैं, इन आइटम्स को हम क्या कहते हैं? विजिबल आइटम. यानी ये हमें दिखाई देते हैं. जितनी भी मशीनरी है वो किसी मैटर या मटेरियल से बनी हुई है. इन सभी आइटम्स को इसीलिए हम क्या कहते हैं? विजिबल आइटम्स कहते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में, तो इनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के अंदर इंक्लूड होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इनविजिबल आइटम्स. इनविजिबल आइटम्स मीन्स जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे सर्विस, बैंकिंग,
बैंकिंग का जो सिस्टम है, सर्विस का है, शिपिंग का है, इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, सर्विसेज हैं और ये इनविजिबल है। क्या इंश्योरेंस जब करवाया जाता है तो क्या उसमें इंश्योरेंस में कुछ एक विजिबल आइटम होता है, कुछ ऐसा होता है कि हाँ भाई ये है, ये इंश्योरेंस है? नहीं, बस एक क्या होती है, शर्तें होती हैं, कुछ प्रोमिसेस होते हैं, उन प्रोमिसेस को हम एक पेपर पर लिख दिया जाता है, पेपर पर हम उन्हें लिख देते हैं। तो वो प्रोमिसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, विजिबल आइटम्स, सॉरी इनविजिबल आइटम्स होते हैं, क्योंकि कि अगर ऐसा हुआ या इसमें ऐसे कुछ लॉसेस हुए तो उन लॉसेस का हम इस तरीके से कंपनसेशन देंगे। तो ये क्या है, इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं। तो ये स्कीम्स होती हैं, ये कुछ प्रोमिसेस होते हैं, एक विचार होता है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इनविजिबल आइटम्स इन्हें हम कहते हैं, क्योंकि ये इनविजिबल आइटम्स जो होते हैं इनके अंदर किसी भी टाइप के मैटर या मटेरियल का चेंज नहीं होता, इनके अंदर किसी भी टाइप के मैटर या मटेरियल का यूज़ नहीं होता। अगर किसी भी मैटर या मटेरियल का यूज़ होगा तो वो कौन से आइटम्स होंगे, विजिबल आइटम्स होंगे। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, दैट इज कैपिटल आइटम्स या कैपिटल आइटम्स की ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होता है? कैपिटल ट्रांसफर्स का मीनिंग है, कैपिटल मीन्स पैसा, पूंजी, मनी। कैपिटल मीन्स क्या होता है, मनी, यानी मनी का ट्रांसफ़र। मनी के जितने भी ट्रांसफ़र हैं, चाहे वो हम रिसीव्ड कर रहे हैं, चाहे वो हम पे कर रहे हैं, वो सभी क्या होंगे, कैपिटल ट्रांसफर्स होंगे। तो कैपिटल ट्रांसफर्स का मीन्स है कैपिटल रिसीव्स या फिर कैपिटल के पेमेंट, यानी आपने अपनी करेंसी में जो भी पेमेंट किए हैं या अपनी करेंसी में या अदर करेंसी में जो भी आपने रिसीव किया है वो क्या होंगे, कैपिटल ट्रांसफ़र होंगे। तो ये हो गए हमारे कैपिटल ट्रांसफर्स और इनविजिबल आइटम्स एंड विजिबल आइटम्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। स्ट्रक्चर क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, या कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये देखते हैं अब हम। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मीन्स बीओपी अकाउंट। बीओपी अकाउंट का क्या स्ट्रक्चर है ये देखते हैं हम। फर्स्ट इज आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, आइटम्स जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो क्या कहलाते हैं, इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, बीओपी के कंपोनेंट्स। मीन्स दोज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज कॉल्ड components of balance of payment. Means visible items, invisible items and capital transfers, these are included in balance of payment, so they are called components of balance of payment. Next, BOP account of a country. BOP account means जो balance of payment account है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ये कंस्ट्रक्ट होता है किस बेसिस पर, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर। डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर बनाया जाता है, जो कि बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, कि इसमें वन साइड रिसीप्ट्स
एंड वन साइड पेमेंट। ये हो गई डबल एंट्री। इससे आपको पेमेंट में लॉस एंड प्रॉफिट सब कुछ एक ही बार में पता चल जाता है। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये क्या है कि बीओपी में जो भी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जो भी आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं, उन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी कहते हैं। और बीओपी अकाउंट को जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है। ईच ट्रांजेक्शंस इन बीओपी, जो भी ट्रांजेक्शंस हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सबका क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में किया जाता है। उन पार्ट्स का नेम है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सेकंड है इसमें क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मीन्स क्या होता है, डेबिट साइड का मीनिंग होता है कि जो आप पेमेंट क्या कर रहे हैं, यानी डेबिट का मीन्स होता है पेमेंट एंड क्रेडिट मीन्स होता है रिसीव्स। तो हर ट्रांजैक्शन जो भी बीओपी में किया जाता है उसका क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में होता है। वो 2 पार्ट्स क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड जो आप रिसीव कर रहे हैं, डेबिट साइड जो आप पेमेंट कर रहे हैं एंड क्रेडिट साइड जो आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये 2 पार्ट्स हो गए, क्लासिफिकेशन इनका 2 पार्ट्स में हो गया। पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कंट्रीज, जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं अदर कंट्रीज से उसे हम कहते हैं क्रेडिट। जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं अदर कंट्रीज से उसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड। और जो हम पेमेंट करते हैं अदर कंट्रीज को, पेमेंट डन टू अदर कंट्रीज, जो भी पेमेंट्स अदर कंट्री को किए जाते हैं उसे हम कहते हैं डेबिट साइड। सो 2 पार्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बीओपी, दोज आर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। So there are 2 sides, credit and debit side. It has explained. Next, various transactions in BOP. जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं BOP के अंदर, उनको 2 ग्रुप्स में, 2 सेक्शंस में क्लासिफाई किया गया है। 2 सेक्शंस में क्लासिफाई किया गया है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन दोनों में इन्हें क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सो अब देखते हैं हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? फर्स्ट जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट क्या है देखिए, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। हम बात करते हैं सबसे पहले करंट अकाउंट हम देख लेते हैं। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट अकाउंट देखेंगे। करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट रेफर्स टू अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कैपिटल अकाउंट के अंदर जितने भी हमने एक्सपोर्ट किए हैं या इंपोर्ट्स किए हैं, जितने भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए हैं, उन सभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पूरे ईयर का या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का जो कि वन साइडेड पेमेंट होते हैं, उन सभी का गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो भी रिकॉर्ड होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। या फिर ये भी कह सकते हैं कि गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो भी ब्यौरा होता है, जो लेखा जोखा होता है, जो अकाउंट होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट कहेंगे। तो क्या होता है कैपिटल अकाउंट? record of exports and imports in a given period of time. In a given period of time. अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। इसमें भी वही कंपोनेंट्स आएंगे, कौन कौन से? फर्स्ट, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, current account के some components are there, visible items, invisible items and unilateral transfers. So visible items क्या हैं? देखिए, जितनी भी कैटेगरीज हैं, जो भी आप विजिबल आइटम देख रहे हैं, जितना भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये क्या होता है? विजिबल आइटम्स। जो भी फिजिकल एक्सपोर्ट गुड्स की जाती हैं, गुड्स की जाती हैं, सर्विसेज नहीं, ये क्या है? विजिबल आइटम्स हैं। एक्सपोर्ट्स, विजिबल आइटम्स, गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनको तो हम पॉजिटिव साइन से, हम विजिबल आइटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब भी एक्सपोर्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपोर्ट्स जब किए जाते हैं तो उसे हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। और जब इंपोर्ट्स किए जाते हैं, क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी इनकम में इंक्रीमेंट होता है, यानी हम रिसीव्ड करते हैं, और जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारी इनकम में कमी आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव साइन से इसको हम शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो फ्लो ऑफ एक्सचेंज है, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो फ्लो ऑफ एक्सचेंज, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फ्लो ऑफ एक्सचेंज या फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इन द कंट्री होता है, टू द कंट्री, कंट्री के अंदर आता है पैसा। और जब आप इंपोर्ट्स करते हैं तो फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्या होता है? आउट ऑफ द कंट्री, वो कंट्री से बाहर जाता है। इसीलिए इसको पॉजिटिव साइन से एंड इसे नेगेटिव साइन से आपको शो करना होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच में बैलेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन
import and exports of the country डिफरेंस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं BOT, मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये हो गए हमारे विजिबल आइटम्स। जैसे कि जब रिसीप्ट और पेमेंट के बीच में जो रिसीप्ट और पेमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ऐसे ही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ये किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का ही तो पार्ट है, ट्रेड एंड कॉमर्स का ही पार्ट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड विजिबल आइटम्स। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स के बारे में अब हम बात करेंगे, और इनविजिबल आइटम्स में जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में भी हम वही एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बारे में जो कि सर्विसेज का होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इनविजिबल आइटम्स के बारे में जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको ध्यान से पढ़ना और एक्सप्लेन करके इसके नोट्स आप बना सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चल चाय बना ले भाई।